नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। महेंद्र नरेंद्र गिरी के निधन पर भावुक हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बोले, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के 4 बड़े अफसर कर रहे हैं इस पूरे मामले की जांच। सीबीआई जांच का भी दिया भरोसा, कल दी जाएगी पार्थिव देह को समाधि। मुख्यमंत्री योगी ने सशस्त्र सीमा बल की साइकिल रैली को किया रवाना। बिजनौर में मेडिकल कॉलेज का भी किया भूमि पूजन। तो वहीं मुरादाबाद को 69 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से लोग प्रभावित। अयोध्या की कई कॉलोनियों और गांवों में जलभराव से लोग परेशान। बार बार गुहार के बावजूद नहीं सुन रहा प्रशासन। वहीं संभल के बढ़िया गांव में बदमाशों ने अधेड़ को मारी गोली। मंदिर में गोली मारकर की हत्या। हमले में साधु भी हुआ घायल। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। जालौन में युवती पर दिन दहाड़े फेंका तेजाब। भरे बाजार में किया युवती पर तेजाब से हमला। युवती को गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। आरोपी हुआ फरार। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर विस्तार से। आपको बता दें कि प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत के बाद पुलिस अब तेजी से इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। महंत नरेंद्र गिरी एक सुसाइड नोट भी छोड़ के गए हैं, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया था। तो वहीं प्रयागराज पुलिस ने प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी और उनके बेटे को हिरासत में लिया है। तो वहीं प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही साथ आईपीसी की धारा 306 के तहत यह एफआईआर दर्ज की गई है। आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर नामजद की गई है। उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या मामले में अब उनका सुसाइड नोट भी सामने आया है। आनंद गिरी पर उन्होंने चरित्र हनन के भी आरोप लगाए हैं। निरंजनी अखाड़े के महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद अब ये मामला लगातार उलझता जा रहा है। पुलिस ने महंत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उनके शिष्य आनंद गिरी, लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं महंत के अंतिम संस्कार की तैयारियां भी की जा रही हैं और उनके पार्थिव शरीर को आज बागंबरी गद्दी मठ में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी का जो सुसाइड नोट सामने आया उसमें यह लिखा है कि वो 13 सितंबर को आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के
अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को प्रयागराज में उनके बाघंबरी मठ स्थित आवास पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शनों के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से भी रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। तो वही श्रद्धांजलि देने पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने अंतिम दर्शन के बाद कहा कि साधु संत चाहेंगे तो इस मामले की सीबीआई जांच की जाएगी। कांग्रेस को हर चीज में राजनीति दिखाई देती है। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी को बुधवार को समाधि दी जाएगी। पवित्रता को बनाए रखते हुए उन्होंने हर एक उस आयोजन में कैसे बेहतर समन्वय और संवाद के माध्यम से हम जैसे अपने घर का कोई कार्य होता है उसी तर्ज पर प्रयागराज कुंभ की भव्यता, उसकी सुरक्षा, हर एक श्रद्धालु की व्यवस्था, 13 अखाड़ों के बीच में परस्पर संवाद और समन्वय, हर एक पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य धर्माचार्यों के बीच में बेहतर संवाद और सम्मान, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुंदर प्रयास किया था उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत घटना के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा, यहाँ पर स्वच्छता के नए मानक वहाँ पर स्थापित किया था। मैं देखता था साधु समाज की समस्या को लेकर के धर्माचार्यों की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर एक निर्णय में उनका सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता था। आज वे हमारे बीच में नहीं है, उनका दुखद अवसान हम सब के लिए, खासतौर पर धार्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के बिजनौर, संभल और मुरादाबाद के दौरे पर रहे। इस दौरान बिजनौर में मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन कर शिलान्यास किया और जनता को संबोधित किया। सुहाहेड़ी गांव में 281 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे 4.5 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होना है। तो वहीं मुख्यमंत्री मुरादाबाद के भी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने डिलारी ठाकुरद्वारा में ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। मुरादाबाद में 69 करोड़ की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे बीच आए। तो वहीं आजादी के 75वें वर्ष पर गृह मंत्रालय के निर्देश पर सशस्त्र सीमा बल की ओर से साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, जिसके लखनऊ पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं साइकिल रैली का लखनऊ से दिल्ली प्रस्थान का फ्लैग ऑफ समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें शिरकत कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में शामिल द्वितीय कमान अधिकारी ने बताया कि ये साइकिल यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों से होते हुए राजघाट नई दिल्ली पहुंचेगी। ये रैली भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के साथ साथ 75 साल की प्रगति और विकास की याद दिलाती है। उन्होंने बताया कि इस रैली का उद्देश्य देश की जनता एवं युवा वर्ग को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के साथ जोड़ना तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूक करना है। अत्यंत आह्लादकारी क्षण है जब मैं सशस्त्र सीमा बल के इस साइकिल यात्रा को
यहाँ से फ्लैग ऑफ करने का अवसर मुझे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल की कार्यपद्धति को मैंने 2001 से भारत नेपाल सीमा पर देखा है। तो केवल एक फोर्स के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के साथ साथ स्थानीय नागरिकों के साथ किस प्रकार से आत्मीय संबंध बनाए जाने हैं, इस कार्य पद्धति को जिस मिशन मोड में लेकर के भारत नेपाल की संवेदनशील सीमा को एसएसबी ने 2001 से यहां की निगरानी और पेट्रोलिंग की कार्रवाई को अपने साथ अपने हाथों में लिया, इसने भारत और नेपाल के जो आपसी संबंध थे, उन पौराणिक और ऐतिहासिक संबंधों में कभी भी कोई दरार नहीं आनी थी, बल्कि उसे मजबूती बनाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और इस दृष्टि से एसएसबी के द्वारा भारत नेपाल सीमा पर, भारत भूटान सीमा पर जिस प्रकार की कार्य पद्धति को अपना करके स्थानीय नागरिकों के साथ बेहतर संवाद और अपनी सेवाओं के माध्यम से उनके बीच में बेहतर संबंध बनाए हैं, वह किसी भी व्यावसायिक और दक्ष फोर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर अपनी पुलिस से भी इस बात को कहता हूं कि हमारे लिए अपनी परंपरागत पेशेवर इंटेलिजेंस तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ह्यूमन इंटेलिजेंस हम सबके लिए होती है। और एक आम नागरिक बहुत सटीक और सही जानकारी हम सबको आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से, सीमा की सुरक्षा की दृष्टि से दे सकती है। और इसको उत्तर प्रदेश की लगभग 600 किलोमीटर की सीमा नेपाल से जुड़ती है। इस सीमावर्ती क्षेत्र पर अपने कार्य को अच्छे ढंग से एसएसबी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 अगस्त 2021 को इस देश ने अपने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश किया है। तो वहीं आचार्य नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संतों की हत्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या नहीं, हत्या है और इस पूरे प्रकरण की जांच बड़ी एजेंसियों से करानी चाहिए। सालों से उत्तर प्रदेश में संत महात्माओं की हत्या, आत्महत्या, धमकी, इसके केस बढ़े हैं। ये बहुत ही दुखद विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक संत हैं, एक योगी हैं। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मांग करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में संतों की सुरक्षा, संतों का सम्मान बरकरार रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। तो वही महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि आनंद गिरी को हरिद्वार में अरेस्ट किया गया। यहां लाकर आनंद गिरी से पूछताछ की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि 2 अन्य आरोपी आद्या और संदीप तिवारी से भी पूछताछ की जा रही है। तो वही प्रशांत कुमार ने कहा कि अगर सरकार सीबीआई जांच का फैसला करती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पे तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पर जाकर इसका परीक्षण किया
मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। और खबरों की ओर आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट के वर्तमान जज से करवाई जाए। अखिलेश यादव महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शनों के लिए मठ बाघंबरी गद्दी भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे आम लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध थे। उनकी मृत्यु की पूरी जांच हाईकोर्ट के किसी जज से करवाई जानी चाहिए। तो वहीं उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की। तो वहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। उनके साथ ऐसी घटना होना ये जांच का विषय है और पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है। साधु संत सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटी, क्या उनके ऊपर कोई दबाव था, क्या कहीं किसी चीज को लेकर के परेशानी थी। तो ये सब सच्चाई तभी बाहर आएगी जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। सरकार किसकी है? और सुनने में यहाँ तक आ रहा है, जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जमीनों पर बुलडोजर चलने जा रहा था। अगर ये सच्चाई है, अगर वो मानसिक रूप से परेशानी थी, तो आखिर क्या कारण था? ये हाई कोर्ट की सिटिंग जज जांच करेंगे, उसमें सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो वहीं जालौन की कोंच कोतवाली में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बाजार में खिलौनों की दुकान चलाने वाली एक युवती पर नकाबपोश बाइक सवारों ने दिन दहाड़े तेजाब फेंक दिया। इस हादसे में युवती झुलस गई। तो वहीं वहां मौजूद लोगों ने उस युवती को अस्पताल भिजवाया। घायल युवती को झांसी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। घटना के बाद आरोपी युवक वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 21 सितंबर की घटना है। थाना कोंच में, ये लाजपत नगर मोहल्ला है। यहाँ पर एक युवती जो कि खिलौने की दुकान है उनकी, वहाँ पे बैठी हुई थी। तो 2 व्यक्ति जो कि अपाचे मोटरसाइकिल पर थे और उन लोगों ने मुंह ठप रखा हुआ था, वो लोग आए और कोई कोरोसिव केमिकल फेंका है उन लोगों ने। उनके शरीर पे भी बाएं साइड में छींटे पड़े हैं और हल्का चेहरे पे भी बाएं साइड में छींटा पड़ा है। उनको इलाज के लिए तत्परता के साथ हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थगंज से है, जहां डुमरियागंज विधानसभा के जोगिया बुजुर्ग गांव में विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने लोगों को राज्य सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से है, जहां चौतरवा टोला चड़लाहा निवासी एक व्यक्ति की ओर से सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से आपत्ति जताने के बाद पुलिस ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सीआईएसएफ की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। ये साइकिल रैली 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी। तो वहीं इससे पहले सीआईएसएफ के जवान जगह जगह लोगों को जागरूक भी करेंगे। आज से रवाना होकर के 2 अक्टूबर को राजघाट पे सभी जितने जत्थे हैं वो अपनी जर्नी समाप्त करेंगे। इस रैली में 20 जवान हैं। ये 10 जगहों पे
रुकेंगे और इस दौरान जन भागीदारी से जन आंदोलन, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का ये उद्देश्य है। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 साल पूरे हुए और इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 75 सप्ताह पहले से आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में शुरू करने का काम किया। उसी परिप्रेक्ष्य में देश के लोगों के अंदर एक राष्ट्र भावना पैदा हो, देश के प्रति प्रेम हो, देश के लिए काम करने की भावना। और ये भावनाएं जब पैदा होंगी तो भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। लोग अपने लिए काम नहीं करेंगे लेकिन देश के लिए काम करेंगे, देश को एकत्र रखने का काम। तो वही लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में खून का गोरख धंधा इन दिनों चरम पर है। आपको बता दें कि A1 टीवी ने भी इस मामले की पड़ताल की तो हकीकत चौंकाने वाली निकली। कैमरे में बलरामपुर अस्पताल के दलालों की करतूत आखिरकार कैद ही हो गई। इसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बलरामपुर अस्पताल के डायरेक्टर ने खून के काले कारोबार को करने वालों के खिलाफ लिखित तहरीर दी है। साथ ही ब्लड बैंक के कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं। A1 टीवी द्वारा किए गए स्टिंग में बलरामपुर अस्पताल के परिसर के अंदर खून बेचने की ये बात सामने आई है। वीडियो में यादव गनर नाम के कर्मचारी का जिक्र भी हुआ है जो कि 5 से 7 हजार रुपए लेकर लोगों को खून उपलब्ध कराता है। इस कारोबार में डॉक्टर्स भी अपना दामन नहीं बचा पाए हैं। राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में लाल खून का काला कारोबार चरम पर है। सड़कों से लेकर ब्लड बैंक तक दिन भर दलालों का तांता लगा रहता है। 5 से 7 हजार रुपए में बिना डोनर के तीमारदारों को ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। जब इस मामले की जानकारी अस्पताल प्रशासन को हुई तो पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। आखिरकार इन दलालों को अस्पताल प्रशासन पना किस तरह दे रहा है? अस्पताल प्रशासन के डायरेक्टर लखनऊ पुलिस को लिखित तहरीर दी। कहा यह भी जा रहा है कि कर्मचारी भी इस मामले में मिले हुए हैं। राजधानी लखनऊ से A1 टीवी के लिए आयुष अवस्थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।